बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा एवं स्थानीय विधायक सह पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने आज स्वर्ण कारोबारी सह अधिवक्ता डॉक्टर हरि जी गुप्ता के निर्मम तरीके से हुए हत्या के विरोध उनके परिजनों से उनके पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित आवास पर एवं पोस्टमार्टम रूम में जाकर वहां परिजनों से मिलकर ढाढ़स बंधाया और भरोसा दिलाया कि हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं तथा अपराधियों को सजा दिलाने तक सड़क से सदन तक चुप नहीं बैठेंगे। इसके पश्चात आरा परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में पुनः जंगल राज की वापसी हो गई है। दुर्भाग्य है कि भोजपुर जिले के प्रभारी मंत्री जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं और उनके प्रभार क्षेत्र वाले जिले में प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, उसी में अपहरित व्यवसायी हरि जी गुप्ता की हत्या और उस पर राज्य सरकार की चुप्पी कहीं न कहीं सत्ता और अपराधियों के गठजोड़ का नतीजा है। नीतीश कुमार की सरकार ने जनता के बीच अपना इस्तकबाल खो दिया है। जदयू, राजद, कांग्रेस, माले और वामपंथी महागठबंधन की सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। भाजपा चुप नहीं बैठेगी, सड़क से सदन तक जन आंदोलन होगा। नीतीश कुमार अपराधियों के समक्ष नतमस्तक हैं। पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अपने आप को राजद और तेजस्वी यादव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। संपूर्ण बिहार में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। एक एक मंत्री के पास 5-5 विभाग हैं और जनता के काम अवरुद्ध हैं। बिहार जल रहा है। मुख्यमंत्री जी नीरो की तरह बंसी बजा रहे हैं। आज पुनः 90 के दशक में वापस लौट गया है। हरि जी गुप्ता के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें सरकार और प्रशासन ने सजा नहीं दिलाया तो मैं संगठन, व्यवसायियों और आम जनों के साथ संघर्ष कर सरकार को घुटने के बल लाने का काम करूंगा। डॉक्टर भी हैं, विकास भी है। अभी कागज का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग 10 मिनट में कागज देंगे तो थोड़ा सा डिमांड लाइन पर हमको पहुंचना बाद में निकले हम लोग रेडी हैं करने के लिए। डॉक्टर विकास है, डॉक्टर जितेंद्र है, डॉक्टर नरेश है, वोट बन गया है। हम लोग रेडी हैं सर। विकास जी विकास और खुदे हैं। विकास सिंह लेकिन सीएस साहब बहुत सुस्त रहते हैं। सीएस साहब रात का आपको 10 बजे 11 बजे 8-10 बार फोन किए होंगे, इसलिए वो भी इमरजेंसी में मैंने बताया कि कारण दिखाने के लिए एक डॉक्टर थे आपके, एक डॉक्टर भरा हुआ था, भरा हुआ। हाँ सर क्या कहेंगे? ये दुखद घटना है और हमने उनके घर पर भी गया था। हम लोग तो चले थे पटना में कि उनका अपहरण हुआ है, लेकिन रास्ते में ही पता चला कि उनका शव भी मिल गया है। उनके परिवार के लोगों से हम लोग घर पर गए थे, लोग यहीं आए हुए हैं, एक बार मिल लेते हैं, फिर हम आपके साथ बैठते हैं। सर विपक्ष के तौर पर कैसे देखते हैं? सर कितनी निंदा करते हैं? इस बहुत बड़ी घटना है, हाथ ऊपर करिए। किसका? पूरी तरह से दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और आरा के अंदर, इस जिले के अंदर रेगुलर इस तरह की घटनाएं हो रही है। इनकी घटना है, एक दिन पहले कल ही केसरी जी की घटना घटित हुआ, गोली मार दिया है बड़हरा में। उसके पहले आपके बालू के मामले में हजारों राउंड गोली चली है और हर दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही है। ये कानून व्यवस्था की बहुत ही फेल्यूरिटी है और यहाँ के प्रभारी मंत्री डिप्टी सीएम हैं और दुखद चिंताजनक है। दोषी किसे मानते हैं? एक मिनट पकड़ो इसको, पकड़ो तार पकड़ो। काफी लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से मालूम का हजारों राउंड गोली चली। क्या हुआ उस घटना पर? आखिर इसको नीपा पोती कौन कर रहा है? सत्ता में बैठे लोग अपराधियों के मनोबल को बढ़ा रहे हैं और संरक्षित कर रहे हैं।
एकाएक अपराध में इतनी वृद्धि क्यों हुई, इतना मनोबल क्यों बढ़ा? वही प्रशासन था जो अपराध पर कंट्रोल करने के लिए थोड़ा प्रयास कर रहा था। अब घटना घटित होने के बाद उसका उद्भेदन सिर्फ कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और अपने स्वार्थ, अहंकार और सत्ता लोलुपता के लिए बिहार की जनता को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। समय रहते मुख्यमंत्री जी अगर जो आप एक्शन नहीं लेंगे तो जनता गद्दी से आपको उतारेगी और भारतीय जनता पार्टी जंगल राज भी समाप्त किया है और आपके द्वारा गुंडा राज को जो संरक्षित और पोषित किया जा रहा है उसको भी समाप्त करेंगे। सर, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये बढ़ते अपराध में बीजेपी का ही हाथ है, उन्हीं की साजिश है अपराध को बढ़ाने में। सत्ता में बैठने का उनको कोई नैतिक अधिकार है? बीजेपी है या कोई भी है अपराध कर रहा है, आपने क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कौन वो रोका है, कौन बांधा है? एक प्रतिपक्ष के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि लोगों की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाना। हम तो विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, प्रशासनिक अराजकता को सदन के अंदर हमने उठाया था और आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या तमाशा बनाए थे। तो ऐसा नहीं कि मैं सत्ता के बाहर आया हूं तो बोल रहा हूं, सत्ता के अंदर भी हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे थे और सत्ता के बाहर भी कर रहे हैं। और सिर्फ वर्गलाने से और लोगों को भ्रम में डालने की बजाय काम करनी चाहिए। 5-5 विभाग ले चुके हैं, संभल नहीं रहा है। डेंगू का मामला भी उसी तरह फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अभी हमने गया, क्या स्थिति है यहाँ के सिविल सर्जन की, जिसको कटसी कौल भी पता नहीं है। पूरी विभाग के अंदर जब भी शासन प्रशासन में बैठे लोग करप्शन को संरक्षित करते हैं, प्रशासनिक अराजकता फैलती है और वो सारे स्थिति दिखाई पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जनता का राज है। जंगल राज को जनता राज बताकर बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। अगर जो हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार जनता राज है तो मुख्यमंत्री जी जनता आपको बता देगी कि राज किसका होगा। सवाल सर एक ये है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर यदि इसी तरीके से जारी रहा तो अन्य और भी हत्याएं हो सकती है और भी कुछ हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता। तो आम जनता भय मुक्त माहौल में कैसे जी पाएगा? दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। तो आप बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं, उस जंगल राज से लड़ाई में गवाह ही नहीं भागीदार बने हैं। और जब जब शासन प्रशासन में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की भागीदारी होती है तो ये वातावरण बनता है और इस वातावरण के विरोध में एक सजग विपक्ष के रूप में हम सब लोग पहरेदारी ही नहीं करने के लिए पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। सर, एक राजनीतिक सवाल है। इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है कि आरजेडी और जदयू का विलय हो रहा है, इसके बारे में सर बीजेपी का क्या कहना है? देखिए, ये तो पहले से ही तय है। हमने तो आज से करीब 20-25 दिन पहले ही कहा था कि जदयू का विलय आरजेडी में होने जा रहा है और इसीलिए सुपर सीएम का रोल दिखाई भी पड़ रहा है। आपने देखा है किसी उप मुख्यमंत्री को 5-5 विभाग को, और भी सबसे महत्वपूर्ण विभाग को लेके बैठे हुए। मुख्यमंत्री आज मौन और गौण है। ये सारी परिस्थिति कहाँ इंगित कर रही है? एक भी जदयू के लीडर जो टॉप लेवल पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री ने इनकार किया है कि नहीं विलय नहीं होगा। आज तक बोले हैं, इतने लोग बोल रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री के मुख से निकला है? जदयू के लोग हताश निराश हैं। मुख्यमंत्री तो अपना आश्रय खो चुके हैं। आरजेडी के लोगों ने कहा है कि आश्रम तैयार है,
लेकिन जदयू के लोग भी अपने आश्रय की खोज में लगे हैं। तो सर ये जो अभी राष्ट्रीय चुनाव जदयू के अंदर होने वाला है, तो क्या सिर्फ ये दिखावा है? बहुत सी दिखावा चल रहा है, आपने देखा है। सदन के अंदर जब हम लोगों ने एक्शन लिया था 2-2, 3-3 भ्रष्ट घोटाले के मामले में हमने कमेटी गठित किया, तो आपने देखा कि क्या दिखावा चल रहा था साथ चलने का, और पलटी मार किस तरह से पलटी मारने की व्यवस्था में लगे थे। तो ये कौन सा खेल खेलेंगे ये लोगों को पता भी नहीं। जदयू के कुछ नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। वो सही बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं। दिल की बात उनकी सही तब निकलेगी जब विलय हो जाएगा। सबको, विशेषकर कानून मानने वाले लोग जो हैं वो हतोत्साहित हुए हैं, और इसके कारण यहाँ के लोगों का शासन, प्रशासन और सरकार में विश्वास घटा है। और विगत 2 महीनों के दौरान जो घटनाएं घटी हैं लगातार, हमारे नेता ने आपको बताया है विस्तार से, आपने प्रश्न भी पूछे। उसके कारण स्थिति मुझे तो स्मरण हो रहा है, जब मैं पहली बार विधायक उनके यहाँ आया था तो शिवपूजन प्रसाद का लाश लेकर के, उनका शव अपने कंधों पर लेकर के संतोष पांडे, आप लोग तेजितू चौरसिया जी, हम लोग गए। फिर जहाँ शमशान घाट से लौट के आए, फिर दूसरी लाश के लिए तैयारी हो गई कि चलो उसको कंधे पर पहुँचाओ। फिर वो समय वापस आ गया, और अपनी हाथ लहरा के जिस प्रकार के नीतीश कुमार जी उस समय बोलते थे कि जंगल राज, और जंगल राज कोई हम लोगों ने नहीं कहा था, ये तो हाई कोर्ट ने कहा था। और वो कहते थे कि राइफल का नाल निकाल करके और शीशा के गाड़ी के शीशे से निकाल करके और चलते थे, और सोहदा चौराहे पर उतर करके फायरिंग करते थे। एक आध लोगों को गिरा भी देते थे। वो दिन भी देखा है। तो अब वो दिन आ गया है, जंगल राज रिटर्न, वो तो आ गया है। और आरा उसका गवाह हम समझते हैं कि ठीक तरीके से बना है, और हमको लगता है कि यहीं से क्रांति की लपटें उठेंगी, और सारा राज्य, सारा बिहार आंदोलित होगा, और जनता इंतजार नहीं करेगी कि 1925 में चुनाव हो और तब परिवर्तन आए। उसके पहले परिवर्तन आएगा। और नीतीश कुमार जी की बात आप क्या कर रहे हैं? वो कहाँ जाएंगे, किस दल में मिल जाएंगे, उनका मर्जर क्या होगा, ये सब तो उनकी बात है, वो जाने। हम उनकी पार्टी का और राजद का प्रवक्ता तो नहीं है कि हम बताएंगे। लेकिन इतनी बात हम जरूर जानते हैं कि हम लोगों से अलग होते ही उनका अस्तित्व नहीं बचने वाला है। वो समाप्त हो जाएंगे, जदयू लिक्विडेट हो जाएगा। ये हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, और उनका जदयू समाप्त होने जा रहा है। एनडीए के बिना जदयू का कोई अस्तित्व नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के बिना नीतीश कुमार का भी कोई अस्तित्व नहीं। ये बात बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है। अब वो समाप्त होने वाले हैं। अब वो दौर आने वाला है, और निकट भविष्य में आने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, जनता की समर्थित पार्टी, जनता के साथ खड़ी रहेगी। और दूसरे तरफ तमाम उस प्रकार की जन विरोधी जो ताकतें हैं, उन ताकतों का गठजोड़ रहेगा, और संग्राम होगा। लोकतंत्र फैसला करेगा। उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे। जो ये घटनाएं घट रही हैं हरिजी गुप्ता की, हरिजी गुप्ता, हमारा तो यही आग्रह है कि सरकार से डरे नहीं। इस मामले में या किसी मामले में ऐसी कोई भी घटना घटती है, अपने कर्तव्य का पालन करे अधिकारी। जीवन लाभ और हानि के शर्तों पर नहीं दिया जाता।
अपना कर्तव्य का अधिकारी पालन करें। जनता उनके साथ खड़ी रहेगी, उनकी रक्षा हम सब करेंगे। वो डरे नहीं, आज वो हैं कल हम रहेंगे। आज वो डरेंगे तो कल भी उन्हें डरना पड़ेगा। इसलिए हिम्मत के साथ आज की परिस्थितियों का सामना करें और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधी जो ताकत है, उसको पस्त करें। आरा के लोग यही चाहते हैं, शाहाबाद के लोग यही चाहते हैं, भोजपुर ज़िले के लोग यही चाहते हैं।